ये कहानी है दो भाइयों की। विनोद और आकाश दोनों जयपुर के एक नामी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे थे। कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर था तो कॉलेज में छुट्टियां हुई थी। दोनों काफी समय के बाद छुट्टियों में अपने गांव आए हुए थे। वैसे तो उनका बचपन और हाई स्कूल की पढ़ाई जोधपुर में हुई थी, जहां वो दोनों अपने पिता और मां के साथ रहते थे। पिता तो आर्मी में अफसर थे। पिछले साल ही वो रिटायर होकर गांव वापस आ गए थे। दोनों भाइयों को भी गांव से बहुत लगाव था। वो जब भी गांव आते अपने पिताजी के पुराने स्कूटर पर खूब घूमते फिरते बिना किसी रोक टोक के। विनोद थोड़ा सुलझा हुआ था, जबकि आकाश इससे बिल्कुल उलट। उसे किसी की राय लेना या किसी का उनको टोकना बिल्कुल भी पसंद न था। वो एक प्रकार से नास्तिक प्रकार का युवक था। हालांकि विनोद सबको सम्मान देता था, फिर भी गांव के अधिकांश लोग दोनों भाइयों को पसंद करते थे। गांव के ही एक बुजुर्ग ने उन दोनों को उसी गांव के किनारे एक पुराने मंदिर के बारे में भी बताया, जो काफी समय से बंद पड़ा हुआ था। शाम होने के बाद उस तरफ कोई भी नहीं जाता था और ये सिलसिला तकरीबन 2 शताब्दियों से चला आ रहा था। गांव के किसी भी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का अनिष्ट होने से ये मान्यता तोड़ने की कोशिश नहीं की। बुजुर्गों का मानना था कि ये मंदिर श्रापित है और जो भी इस मंदिर के पास से शाम को गुजरता है वो पागल हो जाता है। तुम दोनों भाई भी उस मंदिर की ओर जाने की कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। पूरा गांव मुसीबत में पड़ जाएगा। जब दोनों भाइयों ने ये सब सुना तो उनके मन में आया, क्यों न ये गुत्थी सुलझाई जाए। ऐसा क्या है जो गांव के लोग आज भी इस मंदिर में जाने से डरते हैं। विनोद ने इस बात का विरोध किया कि ऐसा करना सही नहीं होगा। अगर गांव वालों और घर वालों को पता लग गया तो बहुत बुरा होगा। आकाश ने विनोद को कहा कि वह सिर्फ मंदिर को बाहर से देखेंगे और वापस आ जाएंगे। आकाश के बार बार साथ चलने को कहने पर विनोद भी मान गया और वो दोनों चल पड़े। शाम का समय था, सूर्यास्त हो चुका था और अंधेरा धीरे धीरे छा रहा था। वे दोनों मंदिर की ओर बढ़ने लगे। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते वातावरण और भी भयानक हो गया था। पास के ही एक बरगद की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उसकी छाया मंदिर पर पड़ रही थी। चारों तरफ मरघट सा सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कि संसार से सारे प्राणी लुप्त हो गए हों। विनोद और आकाश दोनों धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। परिस्थिति के रहस्य और रोमांच को देखते हुए जिज्ञासा के कारण आकाश ने मंदिर को अंदर से देखने का निश्चय किया। विनोद ने मना किया पर आकाश न माना। वो मंदिर को अंदर से देखने पर अड़ा रहा। आकाश ने मंदिर के द्वार पर एक बड़े सांप की आकृति को देखा तो वो रोमांच से सिहर उठा। थोड़ा सा जोर लगाकर उसने दरवाजे को छुआ और अंदर की ओर धकेला तो कई सदियों से बंद उस मंदिर की धूल उस पर आ गिरी। जब वे दोनों मंदिर के अंदर पहुंचे तो उन्हें चारों ओर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मंदिर के अंदर एक देवी की पुरानी मूर्ति थी और उसी मूर्ति के नीचे एक रत्न जड़ित किताब रखी हुई थी जो धूल से ढकी हुई थी। विनोद ने आकाश को मंदिर में कुछ भी छूने से मना कर दिया, पर वो कहाँ सुनने वाला था। उसने जैसे ही उस किताब को उत्सुकतावश छुआ और खोला, वैसे ही मंदिर में जोरदार आवाज के साथ बिजली कौंधी तथा मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक भयानक अट्टहास हुआ, जिससे दोनों डर गए और मंदिर से बाहर भागने लगे। उनके भरसक प्रयास करने पर भी दरवाजा नहीं खुला। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, तुमने इस श्रापित मंदिर में प्रवेश किया और इस किताब को छुआ है। अब तुम्हें 200 साल पुराने श्राप का सामना करना होगा। तुम्हें अब इस श्राप से कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वो दोनों ये सुनकर और भी ज्यादा डर गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलें। विनोद आकाश को कोस रहा था कि उसकी बेवकूफी की वजह से दोनों अब कहाँ फंस गए। काश उन्होंने गांव के उस बुजुर्ग की बात मान ली होती। विनोद और आकाश को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें।
उन्होंने पूरी शक्ति से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर सब व्यर्थ था। धीरे धीरे मंदिर के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक मंदिर की दीवारों से खून टपकने लगा और मूर्ति की आंखों से खून बहने लगा। विनोद और आकाश ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपनी जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी चीखें उस रात के अंधेरे में खो गईं। तभी अचानक एक रोशनी हुई। दोनों ने जोर लगाकर एक बार फिर दरवाजा खोलने का प्रयास किया और दरवाजा खुल भी गया। दोनों वहां से सरपट भागे। कुछ दूरी पर उन्होंने एक साधु को रास्ते में खड़ा देखा, जिसने उन दोनों को रोका और कहा, अरे मूर्खों, तुम दोनों ने ये क्या अनर्थ कर डाला। तुम्हारी इसी गलती का खामियाजा अब पूरा गांव भुगतेगा। अब वो दोनों रुआं से होकर बाबा से पूछने लगे कि इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं। उन्होंने बाबा के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हमें बचा लीजिए। बाबा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो उनको इन पर दया आ गई और वो उनकी सहायता करने को मान गए। दोनों भाइयों ने बाबा से ये कहा कि इस मंदिर की क्या कहानी है, आप वो भी हमें बताइए। तब बाबा ने कहानी शुरू की। कहानी शुरू होती है उस समय से जब एक बहुत मशहूर अघोरी था और दूर दूर तक उसकी शक्तियों के चर्चे होते थे। पर वो जितना प्रसिद्ध था उतना ही वो बहुत जालिम था, तो लोग उससे डरते भी थे। लंबे समय से अघोरी और उसका एक शिष्य किसी साधना में लगे हुए थे, जिसके लिए वो जवान लड़कों की नरबलि भी देते थे। उस साधना को पूर्ण होने के लिए 21 नरबलि देनी थी, जिसमें से अभी तक वो अघोरी 20 नरबलि दे चुका था और 21वीं नरबलि के लिए किसी युवक की तलाश में था। जब उसे कहीं सफलता नहीं मिली तो उसने सोचा, क्यों न अपने शिष्य की ही बलि दे दी जाए। अब वो इसके लिए अपनी कर्मकांड की तैयारी के लिए पूजा सामग्री इकट्ठा करने लगा। शिष्य को जब कुछ अजब सा लगा तो उसने अपना दिमाग लगाया और उसे समझने में देर न लगी कि अघोरी उसकी ही नरबलि देने की तैयारी कर रहा है। जैसे जैसे अमावस्या नजदीक आने लगी, शिष्य की धड़कन भी बढ़ने लगी। वो और अधिक बेचैन होने लगा। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अगर वो वहां से भाग जाता तो वो अघोरी उसे कहीं से भी ढूंढ लाता। वो बहुत हताश और निराश महसूस कर रहा था। अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा, अगर मैं उसे भोजन में जहर दे दूं तो शायद बच जाऊं, अन्यथा मृत्यु तो मेरी निश्चित है। अमावस्या के एक दिन पहले शिष्य ने ऐसा ही किया और अघोरी को भोजन में जहर दे दिया। अब अघोरी भी समझ चुका था कि उसने जहरीला भोजन खा लिया है और उसका बचना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। गुस्से में भरकर उस अघोरी ने उसे श्राप दिया कि जैसे उसकी अकाल मृत्यु हो रही है, वैसे ही वो भी मृत्यु को प्राप्त होगा और उसकी भी मुक्ति नहीं होगी। वो भी उसकी तरह प्रेत योनि में भटकता रहेगा और इसी मंदिर में उसके साथ कैद रहेगा। अघोरी की मृत्यु के बाद शिष्य की भी मृत्यु हो गई और उनकी आत्माएं उसी मंदिर में कैद होकर रह गई। जब गांव के इस मंदिर के आसपास कुछ अजीब घटनाएं होने लगी तो गांव वालों ने उस मंदिर को कुछ पूजा पाठ करवा के हमेशा के लिए बंद करवा दिया। आज लगभग 200 साल बाद तुमने इस मंदिर का रक्षा सूत्र तोड़कर इसके अंदर प्रवेश करके उन दोनों आत्माओं को जगा दिया है और वो अब इस कैद से बाहर आने के लिए छटपटा रही हैं। तुम दोनों में से किसी एक की मृत्यु तो निश्चित है। ये सब सुनकर विनोद और आकाश दोनों डर से कांप गए और सोचने लगे, काश उन्होंने उस बूढ़े आदमी का कहा हुआ मान लिया होता तो आज ये परेशानी न खड़ी होती। अब वो दोनों रुआं से होकर बाबा से पूछने लगे कि इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं। उन्होंने बाबा के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हमें बचा लीजिए। तब बाबा ने कहा, एक रास्ता है पर बहुत मुश्किल भरा है, जान भी जा सकती है। हमें उसी मंदिर में जाकर एक यज्ञ करना होगा जिससे उन दोनों प्रेतात्माओं की मुक्ति संभव है, परंतु उसके लिए सबसे पहले उस अघोरी की वो रत्न जड़ित पुस्तक को नष्ट करना होगा, जिससे उसकी शक्तियों का जो कवच इस मंदिर में बना हुआ है वो नष्ट हो। पर ऐसा करना आसान नहीं होगा, इसमें हम में से किसी की भी जान जा सकती है।
पल भर के लिए विनोद और आकाश ने राहत की सांस ली, पर सबसे बड़ी समय ये थी कि अब उस रत्न जड़ित किताब को नष्ट कैसे किया जाए। तब बाबा ने कहा कि वो उन्हें एक शीशी में अभिमंत्रित जल देंगे, जिसे उस किताब पर छिड़कते ही उस किताब का कवच जो बाहरी शक्तियों को रोकता था वो नष्ट हो जाएगा। उसके बाद तुम में से कोई भी तुरंत उस पुस्तक को आग लगा देना, परंतु ध्यान रहे ये सब होते हुए देखकर अघोरी की आत्मा और ज्यादा आक्रामक हो जाएगी। वो भारी तंत्र मंत्र का उपयोग तुम पर कर सकता है। तुम्हें ये सब जल्दी और बहुत सावधानी से करना होगा। जब तुम वो किताब जला दोगे वैसे ही मैं अपना यज्ञ शुरू कर दूंगा। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं तुम्हें अभिमंत्रित कलावा बांधूंगा, जिससे ये प्रेत आत्मा तुमसे कुछ समय तक दूर रहेगी। तुम्हें ये सब काम पूरा करने के लिए थोड़ा सा समय ही मिलेगा, तो ध्यान रहे जो जो मैंने कहा है तुम वैसा ही करना। एक छोटी सी चूक से तुम्हारी जान भी जा सकती है। बाबा के जाते ही विनोद और आकाश दोनों घर चल पड़े, आपस में बात करते करते कि कल अब क्या होगा और कैसे वो इस लफड़े से बाहर निकलेंगे। दोनों घर पहुंचे, खाना खाकर सोने को चले गए। उन्होंने अपने घर वालों से भी इस बात का कोई जिक्र तक नहीं किया। घरवाले भी यही सोच रहे थे, कॉलेज की छुट्टियां हुई हैं, दोनों गांव में घूम फिर के मजे ले रहे हैं लंबे समय के बाद। पर वो इस बात से अनजान थे कि उनके बच्चों की लापरवाही की वजह से आज कितने लोगों की जान खतरे में है। अगले दिन विनोद और आकाश दोनों बाबा के आश्रम की तरफ चल दिए। दोनों के दिल डर के मारे दहल रहे थे कि आज वो बचेंगे या अपनी एक गलती की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। बाबा ने दोनों को देखकर अपने पास बुलाया और उन्हें एक अभिमंत्रित जल की शीशी दी, साथ में उनकी कलाई पर अभिमंत्रित कलावा भी बांध दिया। बाबा ने एक बार फिर से उन्हें वो सब समझाया जो उन्हें उस मंदिर में जाकर करना था। जब सब तैयारी हो गई तो बाबा उन दोनों को साथ लेकर मंदिर की ओर चल पड़े। शाम का समय हो रहा था, अंधेरा मानो आज सबको निगल जाने को आतुर था। वो मरघट सा सन्नाटा एक बार को तो शरीर में झुरझुरी पैदा कर दे। डरते डरते विनोद और आकाश दोनों मंदिर में दाखिल हुए बाबा के साथ। अब जो उन्होंने देखा वो उनके होश उड़ा देने वाला था। उनके अंदर आते ही दरवाजा फटाक से बंद हो गया। धूल भरी आंधी चलने लगी, मानो आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इसी डरावने माहौल में बाबा ने हवन कुंड स्थापित करना शुरू किया, साथ में सुरक्षा घेरा भी बना दिया। एक में वो खुद बैठे और दूसरे में उन दोनों को बैठना था। उस किताब को नष्ट करने के बाद बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया और उन दोनों को इशारा कर दिया किताब को नष्ट करने का। विनोद जैसे ही उस रत्न जड़ित किताब को उठाने के लिए झुका, वैसे ही उसे जोरदार धक्का दिया किसी अज्ञात शक्ति ने, जिस कारण वो अभिमंत्रित जल की शीशी उसके हाथ से छिटक कर गिर गई। पर गनीमत ये रही कि वो टूटी नहीं। तभी आकाश ने जल्दी से वो शीशी उठाई और सारा जल उस किताब पर उड़ेल दिया। जोर की बिजली कड़की और जोरदार कराहने की आवाज आई। इससे पहले कि कोई और अनिष्ट होता, आकाश ने वो किताब ली और उसको आग के हवाले कर दिया। अब वो कवच जो उस किताब के कारण उस मंदिर में बना हुआ था वो भी टूट गया। बाबा ने अपना अनुष्ठान शुरू किया। हवन के होम के साथ साथ सारी नकारात्मक ऊर्जा भी जाती रही। मंत्रोच्चार के अंतिम क्षणों में अघोरी और उस शिष्य की आत्मा भी मुक्त हो गई और वर्षों से चला आ रहा वो श्राप भी खत्म हुआ। बाबा के द्वारा किए गए इस कर्मकांड की वजह से वो मंदिर भी सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। बाबा ने उस मंदिर में प्रतिष्ठित देवी का अभिषेक किया, मंत्रोच्चार के द्वारा शुद्धिकरण किया व देवी का आशीर्वाद लिया। विनोद और आकाश ने बाबा के चरण छूकर उनका धन्यवाद किया, साथ ही ये भी प्रण लिया कि आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे और प्राचीन परंपराओं तथा मान्यताओं को नहीं तोड़ेंगे।